ठीक हो गई हूँ। पहले मैंने बहुत जगह की दवाई खाई, होम्योपैथिक भी, यहाँ तक कि मैं बाबा रामदेव के यहाँ भी गई थी। तो वहाँ पे मेरे को इन्होंने, आजकल तो पैसों का है वहाँ बाबा रामदेव जी के यहाँ, तो उन्होंने हमारा पर्चा ही नहीं बनाया, देखा ही तक नहीं। डॉक्टर भी ऐसे देख रहे थे दूर से बिल्कुल। अच्छा। तो मैं वहाँ से वापस आ गई। फिर मैंने उनकी दवाइयाँ भी खाई, क्लिनिक में जाके उनके मोड़ के क्लिनिक में लेना जाके दवाई, तो वहाँ से भी ली मैंने दवाई, वहाँ से भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। काफ़ी दवाइयाँ खा ली मैंने, बिल्कुल हार गई थी मैं। पर मेरी बेटी ने आपका देखा, मैम का, तो मम्मी एक बार आप यहाँ खा के तो देखो, रिव्यूज़ अच्छे हैं, सब कुछ बहुत अच्छे हैं। मैंने फिर मैम का, मेरे को यकीन नहीं हुआ, फिर मैंने खुद से वीडियो देखी, तब मैंने बोला बेटा जहाँ मैंने इतनी जगह धक्के खा लिए, एक बार और बेटा। कहने लगी मम्मी आप एक बार मेरे कहने से चलो। मन में तो नहीं था, इतने सारे डॉक्टरों के धक्के खा लिए थे बेटा। एम्स में भी मैं 1 महीना पिछले साल भर्ती रही हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। इंग्लिश दवाइयाँ खा के और मैं बिल्कुल लेट गई थी, बिल्कुल बिस्तर, कुछ भी नहीं हुआ। पर मैम की तो मैं 1 महीना मैंने दवाई खाई है, कि सिर्फ मैं 1 महीना? 1 महीना सिर्फ दवाई खाई है मैंने बेटा। पर मैं कहती हूँ ना, कि कहते हैं कि इंसान को जीने का सहारा मिलता है, जो वो मिला है मुझे। अब तो मैं बिल्कुल ठीक होना चाहती हूँ, और मैं अब बच्चों के लिए सब कुछ करना चाहती हूँ अपने, कि मेरे बच्चे ये बोलते हैं कि मम्मी नहीं आप ठीक हो जाओ। वो बच्चों ने मेरे कर दिखाया, और नहीं, मैम ने भी बहुत कुछ कर दिखाया। देखिए हम कभी गारंटी शब्द का इस्तेमाल तो नहीं करते हैं, पर हम हमेशा बोलते हैं। नहीं, ये देखो ना बेटा, आप खुद देखो, ये देखो, आप पैरों में देखो। अब लेकिन आपको 1 महीने के अंदर इतना रिलीफ है, तो आप 5 से 6 महीने में मैं पिछले महीने आई थी ना बेटा, तो मेरा बैठना भी भारी हो गया था। एक टाइम पे, मैं लास्ट टाइम पे मैं लेट गई थी, यहाँ पे ही लेट गई मैंने बेटा नहीं बैठा जाएगा मेरे से। मैं ओला करके आई थी, मेरी बेटी कहने लगी मम्मी, मैं ओला में भी लेट के आई, लेट के गई, मेरे से इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं बैठ जाऊँ। पर जैसे जैसे मैंने दवाई खाई, वैसे वैसे मुझे फ़र्क चलने लगा। आज मैं सोच रही थी कि ओला करके आऊँगी, पर वो ओला वाले ने इतनी देर कही, मैंने नहीं बेटा मेट्रो से चलते हैं। मम्मी अच्छा। नहीं आप नहीं जा पाओगे। मैंने कहा नहीं बेटा आज मैं ओला से जाऊंगी, उससे मेट्रो से जाऊंगी, सॉरी मेट्रो से आई हूँ मैं। मम्मी सीढ़ी नहीं चढ़ पाओगे, आप उतर नहीं पाओगे। मैंने नहीं बेटा चढ़ पाऊंगी, उतर पाऊंगी, मम्मी सहारा देती हूँ आपको। मैंने कहा नहीं बेटा कोई सहारा नहीं चाहिए, मैं अपने आप उतर के चल के सब में, ऑटो में, सब में बैठ के आई हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। और यहाँ तक कि मैं अब अपनी बेटी के साथ में खुद 1 महीने तक पहले मैं एक गिलास पानी नहीं पी पा रही थी। मेरा बेटा है 14 साल का, वो मुझे रोटी खिला रहा था कि मम्मी बच्चे दवाई खिला रहे थे, मुंह में डाल रहे थे। आज मैं खाना बना पा रही हूँ किचन में जाके, और मैंने सुबह उठती हूँ, दवाई खाती हूँ, चाय पीती हूँ। जबकि मैम ने मुझे बोला कि आप थोड़ी चाय पीना, फिर मैं आधी आधी कप 2 टाइम करके पी लेती हूँ, पर चाय पी रही हूँ, बाकी सब चीज़ छोड़ दिया, खाना खाती हूँ और खाना बनाती भी हूँ, बना भी रही हूँ खाना। अभी 15 दिन से खाना बना भी रही हूँ, कि 15 दिन में मुझे दवाई में वो फ़र्क है कि मुझे जो कहीं भी नहीं मिला। अच्छा, बहुत से लोग ये कहते हैं कि आयुर्वेदिक जो मेडिसिन्स होती हैं या मैम की जो मेडिसिन्स हैं, आयुर्वेदिक की बात नहीं करेंगे, मैम की मेडिसिन्स बहुत कॉस्टली हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? बेटा मैं क्या बताऊँ कि मैंने इतनी महंगी दवाइयाँ खाई है कि जो मेरी पहुँच से बहुत बाहर थी, फिर भी हमने करी दवाई, तो मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। सब यही कहते थे डॉक्टर महंगे से महंगे, सस्ते से सस्ते डॉक्टरों के पास भी गई हूँ मैं। सब ने यही बोला है कि मैम आप तो ज़िंदगी भर दवाई खाते रहोगे और दवाइयाँ खाते रहो। चाहे अब डॉक्टरों का तो ये है कि चाहे आप कर्जा दे दो कहीं से लेके, कहीं से कुछ भी करो। बच्चे छोटे ही अभी मेरे पढ़ते ही हैं बच्चे। बहुत परेशान हो गई थी, पर मैम के आके मुझे यहाँ पे, मुझे जो, अगर इंसान मेरे को, मतलब पैसा भी कोई ये नहीं है कि मैम ज़्यादा ले रही हैं, सब कुछ ठीक है, इतना इंसान कर सकता है, हर फैमिली कर सकती है, गरीब से गरीब कर सकता है। पर मेन चक्कर ये है कि बेटा आपको रिजल्ट मिले, तो उससे इंसान के अंदर की आत्मा भी जागती है कि हम अगर पैसा भी कहीं खर्च कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट भी मिल रहा है, कि हम खुश हो रहे हैं उस चीज़ से, कि हम खड़े हो पा रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, सब चीज़ के लिए। चाहे कोई लेडीज़ है, जेंट्स है, चाहे बच्चे भी हैं, कोई दवाई खा रहा है तो खड़ा हो पा रहा है, तो उससे बड़ी कोई बात ही नहीं है बेटा। और जो मैम जो ले रही हैं जो फीस, जो ठीक है, कि बहुतों को, मैं बाबा रामदेव के यहाँ भी गई, बहुत जगह मैंने धक्के खाए, पर कहीं ना आपको कुछ रिजल्ट रिजल्ट नहीं मिला, और ना ही मुझे, कि वही है कि डॉक्टर की फ़ीस कम नहीं कर सकते, पर यही है कि इंसान अगर कम नहीं कर सकता तो रिजल्ट तो मिले। मेरे को अब महंगे आपको पूरा विश्वास है हाँ, मैं कि आप खड़ी ठीक हो हो जाऊँगी। जाओगे? हाँ,
खड़ी हो जाऊँगी। जब मैं 15 दिन में खड़ी हो गई बेटा, 1 महीना तो बहुत दूर की बात है। मैं 15 दिन के अंदर मैं अपनी बेटी से मैं बोल रही थी, मैंने बेटा मुझे आलू छीलने की, तो बच्चे बोलने मम्मी नहीं अभी आपकी उंगली में दर्द हो जाएगा, आप किचन में नहीं जाना है अभी आपने। मैंने कहा नहीं बेटा, मैं खड़े होकर सब्जी छोंक के आ जाऊँगी, बाकी आप कर लेना। मैं सब्जी खड़े होकर बना रही हूँ। अगर मैंने पूरी ज़िंदगी अपनी फैमिली संभाली है, अगर उस दौरान मैं ऐसी हो गई हूँ तो मुझे कुछ फ़र्क आया, जब भी तो मैं किचन में खड़े होने के लिए खड़ी हुई ना बेटा, ऐसे तो नहीं खड़ी हुई। जब मेरे अंदर हिम्मत थी तो मेरे बच्चों ने हिम्मत दी मुझे। कुछ मैम की दवाई खा के भी मेरे में हिम्मत आई। मैम ने जिस फर्स्ट टाइम गई थी तो मैम ने मुझे बोला आप नहीं बैठ पाओगे, आपने मैम ने फटाफट दवाई दी। मैम ने बोला आप बाहर जाके बैठो, बहुत हालत ख़राब हो रही है। सच में ही मेरी हालत ऐसी थी कि मेरे से गले से पानी तक नहीं जा रहा था। 15 दिन से मैंने खाना नहीं खाया था, और मैंने 15 दिन दवाई खा के मैंने वही किचन में खड़े होकर मैंने खाना बनाया है। तो मेरे लिए तो बहुत सही है, और दवाइयाँ भी काम कर रही है। ऊपर भगवान की मर्जी भी है, और कुछ बच्चों की मेहनत है, कुछ मैम की मेहनत है कि दवाई रंग लाई है। और आगे मैं दवाई खाऊंगी और अच्छे से खड़े होकर दिखाऊंगी सबको। बस मैं यही बोलूँगा कि भगवान आप जैसे बच्चे हर माँ बाप को दे, जिन्होंने इतना साथ दिया और एंड तक आपके साथ वो नहीं, खड़े मेरे रहे। हस्बैंड ने साथ छोड़ दिया, कहने लगे कभी ठीक नहीं हो पाएगी। पर बेटी, मेरी बेटी 2 बेटी है, 1 बेटा है। मेरा बेटा 14 साल का है, वो मुझे बाथरूम लेके जाता है कि नहीं मम्मी आप ठीक हो जाओगे। अभी मैं किचन में खाना बना रही थी, नहीं मम्मी आपसे नहीं होगा। पिछले संडे को 14 साल का बच्चा क्या होता है, उसने मुझे कड़ी चावल बना के खिलाए। क्यों? कि मेरी मम्मी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मिडिल क्लास फैमिली है, हाई फाई क्लास फैमिली नहीं है हम। मेरे बच्चे घर संभालते हैं, तीनों बच्चे मेरे घर संभालते हैं, और बहुत अच्छे से इन्होंने मेरे को खड़ा किया है। और मुझे ये पता है कि मैम की दवाई खा के और मेरे बच्चे आगे भी मुझे बिल्कुल खड़ा कर देंगे। मैम, आज मैम के खुद हंसी आ गई थी कि आपको बहुत अच्छा लग रहा मुझे आपको देख के, क्योंकि मेरा फेस भी काफ़ी ख़राब हो गया था सोराइसिस की वजह से। यहाँ पे पूरे गले पे सोराइसिस, यहाँ पे सोराइसिस वगैरह था, यहाँ पे भी हो गया था। अब वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। क्योंकि ऐसा ना बेटा, आजकल के कोई भी वो हो तो बैठने उठने में बहुत आजकल परहेज करते हैं बैठने उठने में। यहाँ तक कि रिश्तेदारी भी कोई साथ नहीं देता, कोई किसी का नहीं होता आजकल के टाइम पे। आजकल सब ये कहते हैं कि कहीं हमें कुछ ना हो जाए। तो बहुत चीज़ें सोच के मेरे बच्चों ने ये बोला मम्मी, मैं इनको कहती हूँ कि बेटा मेरा झूठा मत खाया करो, कई बार गुस्सा कर देती हूँ। बोलते हैं नहीं मम्मी, आज तक नहीं हुई जो चीज़ हमें वो अब कैसी हो जाएगी मम्मी, हमें कुछ नहीं होगा मम्मी, सब ठीक होगा, भगवान पे भरोसा रखो। मेरी बेटी मेरे लिए बहुत करती है, ऐसे कहती है कि बिल्कुल अगर शायद इसके बस में भगवान होता ना उतारना नीचे तो शायद ये मेरे लिए उतार देती। ये हनुमान चालीसा पढ़ती है मेरे लिए, बहुत कुछ करती है मेरे लिए। चलिए ठीक है आंटी जी, आपको हम तो ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। बाकी अगर कोई भी किसी प्रकार की आपको समस्या हो, बोला है कि आप दवाई खाओ, रेगुलर खाओ दवाई आपको छोड़ना नहीं है। परहेज जो है बताएं वो परहेज करो, बाकी आपको खड़ा करना मेरी जिम्मेवारी है। तो मैम ने मेरे को विश्वास है कि जिनने मेरे को 1 महीने में खड़ा कर दिया वो मेरे को आगे भी खड़ा कर देंगे। तो मैं अच्छे से आऊँगी, अगली बार और अच्छे से आऊँगी। थैंक यू। जैसे बाकी मैम बताएंगे कितने टाइम से मैं ओपीडी कंटिन्यू करूंगी। मैम अपने 6-7 साल हो गए दवाइयाँ खाते हुए, इंग्लिश भी खाई, होम्योपैथिक वगैरह भी खाई। जिसने भी बोला यही बोला कि सोराइसिस ठीक नहीं होता, आपको ज़िंदगी भर खाट में रहना पड़ेगा और ज़िंदगी भर तक दवाइयाँ खानी पड़ेगी। तो मैंने काफ़ी दवाइयाँ खाई, महंगी भी खाई, सस्ती भी खाई। एम्स तक में मेरा इलाज चला। पिछले साल में एम्स में भी 1 महीना भर्ती थी। एम्स वालों ने भी यही बोला कि आप ज़िंदगी भर तक दवाइयाँ खाओ, अगर आपको होम्योपैथिक में नहीं मिला तो आप इंग्लिश में खाओ। इंग्लिश भी खाई, सब कुछ खाया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। पर मेरी बेटी ने मैम का देखा प्रोग्राम, तो उसमें मेरे को मेरी बेटी लेके आई, तो मैं पिछले महीने चल भी नहीं पा रही थी। मैं ओला करके मेरी बेटी लेके आई मेरे को, मैं बिल्कुल भी नहीं उठ पा रही थी। खास करके यहाँ तक कि मेरा बेटा मुझे टॉयलेट करा के लेके आ रहा था। पर इस महीने मैं आराम से मेट्रो में आई हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को अर्थराइटिस और सोराइसिस दोनों हैं, पर मैं चल पा रही हूँ, ठीक से अच्छे से खा पा रही हूँ सब चीज़ें। पिछले महीने मैंने 15 दिन तक खाना भी नहीं खाया था, इतनी बीमार थी मैं। उठा नहीं जा रहा था, बैठा नहीं जा रहा था,
कुछ नहीं, यहाँ तक कि मैं बच्चों से भी नहीं बोल पाती थी। पर इस महीने मेरे को मैम ने इतना खड़ा कर दिया है कि मैं अपने पैरों से चल के आई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे पूरा विश्वास है कि मैं यहाँ से खड़ी हो जाऊँगी। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड ने भी बोल दिया था कि कभी जिंदगी में ठीक नहीं हो पाएगी, कि ऐसे ही रहेगी। और मैम ने और मेरे बच्चों ने मुझे खड़ा कर दिया, इसीलिए मैम का भी थैंक यू। और मेरे बच्चे तो मेरा साथ दे ही रहे हैं, इसीलिए जो भी मेरे जैसे परेशान हो रहे हैं, मैं उन सबसे यही बोलती हूँ हाथ जोड़ के कि आप आओ एक बार मैम से दवाई ले।